अरे तीरथ बार बार लेकिन गंगा सागर एक बार। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में, जो मैं आप सभी को लेके चलूंगा गंगा सागर। तो बने रहिए वीडियो में, चलते रहिए। जय गंगा मैया। जहां गंगा माँ अपनी सारी पवित्रता को लेकर स्थापित है, वो है गंगा सागर, जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है गंगा सागर। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे वीडियो के लास्ट में कि हमें कैसे आना है, कहाँ रुकना है। चलिए चलते हैं हम अब माता रानी गंगा के दर्शन करने, जहाँ बंगाल की खाड़ी में पड़ती है। ये है हावड़ा ब्रिज, या फिर हावड़ा रेलवे स्टेशन भी कह सकते हैं, जो कि यहीं पे है। हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा ब्रिज। हम आ चुके हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन। आप चाहे तो कोलकाता भी जा सकते हैं। चलिए हम हावड़ा रेलवे स्टेशन आ गए। अब यहाँ से हम जाएंगे धर्मतल्ला बस स्टेशन। धर्मतल्ला बस स्टेशन पे जाकर के टिकट लेंगे, वहाँ से फिर हम बस लेंगे वापस। हम लोग जाएंगे गंगा सागर, जो कि क्वाकद्वीप में पड़ती है। ये है बस स्टेशन, जो कि हावड़ा स्टेशन के बाहर में ही पड़ती है। यहाँ से आपको ये धर्मतल्ला लेके जाएंगे। यहाँ के धर्मतल्ला का टिकट 15 से 20 रुपये है। आप इसी बस में बैठ जाइए। अब मैं इसी बस में जाऊंगा, तो यहाँ से मैं जाऊंगा धर्मतल्ला बस स्टेशन। धर्मतल्ला बस स्टेशन पे पहुँच करके फिर वहाँ पे जा करके टिकट लूँगा। देखिए अब मैं आ चुका हूँ धर्मतल्ला बस स्टेशन। ये है धर्मतल्ला बस स्टेशन, ये है टिकट काउंटर। यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है बसों के लिए। जहाँ जाना है वहाँ का टिकट आपको यहाँ मिल जाएगा। हमको जाना है गंगा सागर, तो गंगा सागर हमें 6 नंबर ये टिकट काउंटर पे मिलेगा। तो हम चलते हैं, यहाँ से टिकट लेंगे बस का, और यहाँ पे बस का नंबर लगा रहता है। देखिए हमें टिकट मिल चुका है। अब हम यहाँ से अपने बस की तरफ जाएंगे। यहाँ का जो रेट है एक पर पर्सन का, वो 50 रुपये पड़ेंगे, जो कि नॉर्मल बस का है। तो हम इसी बस में जाएंगे, जो ये बस खड़ा है रेड वाली, इस बस में हम जाएंगे। तो ये है देखिए अंदर का सीट 3 सीटर 2 सीटर का है, जो कि अभी ये बस चला नहीं है। अब ये बस चलेगा थोड़ा देर बाद। तो हम आए हैं अपने बस में, बैठेंगे, तो यहीं से हम जाएंगे गंगा सागर। तो आप भी हमारे साथ चलिए गंगा सागर। इस वीडियो के माध्यम से ये महसूस करिए कि आप भी चल रहे हैं गंगा सागर। बस चल चुका है। अब देखते हैं बस हमें कितने समय में गंगा सागर क्वाकद्वीप पहुँचाएगा। ये है क्वाकद्वीप। हम बस से यहीं उतरे हैं, और हम अब यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे या फिर ई रिक्शा पकड़ेंगे, जो कि यहाँ से बस 15 से 20 रुपये लगेंगे, जो हमें लेके जाएंगे कुड़ीचा द्वीप, जो कि वहाँ से हमें मिलेगा फेरी, जो छोटे मोटे नाव स्टीमर वगैरह है जो पार करना है हमें वहाँ से। अब वहाँ का हम बताएंगे कि क्या आपका टिकट है, कैसा है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से अब हम लेंगे ई रिक्शा पकड़ने के बाद, तो आप सभी को वहाँ तक लेके चलते हैं जहाँ हमें जाना है। अब ये देखिए ये टिकट काउंटर, यहाँ से हमें टिकट लेना है फेरी का, जो कि हमें इस पार से उस पार ले जाएगा गंगा सागर, क्योंकि बीच में भी थोड़ी बहुत वो नदी होती है ना, उसे पार करना। तो उसे पार करने के लिए यहाँ से हमें टिकट लेना है। टिकट का प्राइस है 9 रुपये, लेकिन हमारे पास 1 रुपये चेंज नहीं होता, तो हम 10 रुपये दे करके अपना टिकट ले लेते हैं। ये देखिए कुचू बुड़िया जगह का नाम है। कुचू बुड़िया कोई जगह है, तो बंगाली भाषा में बोला जाता है, तो उसको आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ से अब देखिए यहाँ पे ये सब खड़े हैं जाने के लिए उस पार। तो हम भी अब इसी मार्ग से जाएंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। यही है देखिए, यहाँ से टिकट जिसका ले लेता वो फाड़ करके फेंक देता। नहीं, काफ़ी सारे टिकट यहाँ रास्ते में पड़े हुए हैं। अब यहीं से हम जाएंगे, बैठेंगे। देखिए अब हम आ चुके हैं इस पे। अब इसी पे हम बैठ करके जाएंगे। बैठने की तो जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि काफ़ी भीड़ है, तो हमें तो खड़े होकर के ही जाना पड़ेगा। इस पे अपना बाइक वगैरह भी बहुत लोग सवारी करके चलते हैं, उस पार से इस पार आते जाते। देखिए बाइक वगैरह एक ले करके खड़ा है आने के लिए। अब तो हम लोग निकल चुके हैं। अब यहाँ पे एक और आके लग जाएगा, तो जो लोग खड़े हैं वो लोग उस पर सवार होंगे। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए यहाँ के सुंदर नज़ारे। दोस्तों हम आ चुके हैं गंगा सागर। फिलहाल तो इस वक्त हम नदी के उस पार जा रहे हैं, जो कि 45 मिनट के रास्ते हैं। मैं आप सभी को लेके चलता हूँ कपिल मुनि आश्रम गंगा। ये तो नदी है जो पार करके जाना है। देखिए हम बोट में हैं, बोट का ये भीड़। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं गंगा सागर, जो कि मैं आपको पास से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सारी बोटें चलती हैं।
इसके भाड़े 10 रुपये हैं, जो कि आप मैं भी जिस भाड़े जा रहा हूँ उसका भी 10 रुपये रेट है। उस पार से इस पर आने में लगभग 40 से 45 मिनट लगा है। अब हम यहाँ से पकड़ेंगे टैक्सी, ऑटो या ई रिक्शा या फिर बस, देखते हैं क्या मिल जाए तो हम यहाँ से पकड़ेंगे, उसी के माध्यम से हम जाएंगे गंगा सागर। यहाँ से अभी भी कम से कम नहीं भी तो 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है, जो कि हमें गंगा सागर लेके जाएगा कपिल मुनि आश्रम के पास। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या हमें मिल जाता है जिससे हम चल सकें। तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से यह फीलिंग करिए, यह महसूस करिए कि आप भी हमारे साथ गंगा सागर जा रहे हैं। एक बार तो आप भी ज़रूर आइए गंगा सागर के दर्शन करने कपिल मुनि आश्रम के पास। तो चलिए जो होगा देखते हैं क्या मिलता है हमें साधन, उसी के माध्यम से हम यहाँ से चलेंगे। हमें मिल चुका है ऑटो, जो कि इसका किराया हमें पड़ा है लगभग 50 से 60 रुपये। अगर आप बस से जाएंगे, यह बस स्टेशन यहीं पड़ता है, आप बस से जाएंगे तो बस का आपको पड़ेगा 40 रुपये। तो आपको 40 रुपये में कपिल मुनि आश्रम के पास, वहाँ भी बस स्टेशन तो वहीं छोड़ देगा। देखिए हम इसी बस से चल भी रहे हैं, तो अब चलते हैं आगे की ओर। मिल चुका है हमें बस 40 रुपये की किराया है, तो यहाँ का जो रेट है वो 40 रुपये पर पर्सन है। तो अब हम आ चुके हैं गंगा सागर। यहीं पे बस आपको लाके उतार देगा, इसी बस के माध्यम से आप फिर यहाँ से आप पैदल या फिर ई रिक्शा कर सकते हैं कपिल मुनि आश्रम की तरफ। यहीं पास में है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, 700 से 800 मीटर की दूरी पड़ती है यहाँ से। तो हम पैदल भी जा सकते हैं, आप चाहे तो आपके पास अगर लगेज सामान वगैरह है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप चाहे तो एक दिन में ही गंगा सागर घूम करके वापस जा सकते हैं, क्योंकि यहीं पे है कपिल मुनि आश्रम। तो यहाँ पे आप आश्रम वगैरह भी ले सकते हैं। देखिए स्वर्गर आश्रम, यहाँ पे आप रुक सकते हैं। यहाँ का जो रेट वगैरह है सस्ती है, आश्रम का पर पर्सन का 50 रुपये 100 रुपये पड़ते हैं एक लोग का। तो हम तो भाई कपिल मुनि आश्रम के पास ही जाएंगे। वहीं पे हमने लिया था एक आश्रम, जो कि हम परिवार के साथ आए थे, तो हम सबको वहाँ रहने दिए। तो हम एक दिन यहाँ पे रुके थे, आप भी रुक सकते हैं। आप चाहे तो एक दिन में ही दर्शन करके जा सकते हैं। हम पैदल मार्ग से ही जा रहे थे, घूमते हुए देख सकते हैं आप इस सब जगह को। यहाँ पे बाज़ार मार्केट वगैरह भी, आप चाहे तो यहाँ पे कुछ खाने पीने के सामान को भी खरीद सकते हैं। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी है, आपको यहाँ खाने पीने का अच्छा पड़ेगा, सस्ते रेट में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं। देखिए ये है गेट, जो कि हमें कपिल मुनि आश्रम, देखिए हम आ चुके हैं, यहीं पे हम आए हैं। और ये देखिए कपिल मुनि आश्रम के कुछ नज़ारे। बाहर में ये शिवलिंग है, ये मंदिर के आसपास के कुछ नज़ारे हैं। मंदिर जिस समय हम आए थे उस समय तो खाली था, क्योंकि बहुत कम लोग थे उस समय। हम आए थे जून जुलाई के महीने में। ये है कपिल मुनि भगवान का मंदिर, यहाँ कपिल मुनि भगवान बैठे हैं, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हम जब आए थे जुलाई महीने में आए थे, जब बारिश का सीज़न था, गर्मी भी थी, काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, गर्मी काफ़ी होती थी। लेकिन हम आए तो उस समय खाली था। आप चाहे तो सीजन में भी आ सकते हैं, आप चाहे तो खाली में भी आ सकते हैं। चलिए चलते हैं हम गंगा सागर, इसी के माध्यम से जाएंगे। अब नहाएंगे, नहा कर तब आएंगे दर्शन करने। आपको इसी वीडियो के माध्यम से दिखाते ये है, इस आश्रम में हम रुके थे, जो मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। हर हर गंगे। कमेंट में दोस्तों जय गंगा मैया जरूर कहिएगा। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम भी आप सभी को लेकर चलते हैं गंगा सागर में स्नान करने। आप देख सकते हैं सागर में प्लास्टिक व्यवहार पर प्रतिबंध है, तो हम यहाँ से जाएंगे। देखिए इस रास्ते से जाएंगे घाट पे, जो कि चलता हूँ मैं भी घाट पे, और आपको अभी घाट के नज़ारे दिखाता हूँ। तो बने रहिए दोस्तों, पूरा अंत तक ब्लॉग देखिए। कैसे आया हूँ, कहाँ गया हूँ, कहाँ रुका हूँ, कब ठहरा हूँ, कितना टाइम लगा है। तो चलिए चलते हैं। तो बने रहिए दोस्तों मेरे इस नए ब्लॉग के साथ, जिसका नाम है गंगा सागर। देखिए दोस्तों हम यहाँ से आ रहे हैं, मेरे पीछे आप जो रास्ते देख रहे हैं यहाँ से। अब हम चलते हैं आगे की ओर, तो बने रहिए, चलते हैं। मैं आपको उस रास्तों का भी नज़ारा दिखाता रहूँगा। ये है गंगा सागर, जहाँ पे गंगा मैया का मिलन होता है।
इसे कहते हैं गंगा सागर और इसका उद्गम होता है उत्तराखंड के गौमुख से और यहाँ गंगा सागर में आके विलिप्त हो जाती है। देखिए ये गंगा सागर के नज़ारे। इस समय बज रहे हैं 5:30। मैं शाम के समय आया हूँ नहाने के लिए, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप होने लगा, काफ़ी गर्मी थी, इसलिए मैं शाम को ही आया हूँ। मैं गंगा मैया के और भी नज़दीक से आपको नज़ारे दिखाऊंगा, आगे चलकर बने रहिए। ये सामने का नज़ारा गंगा मैया, ये है गंगा माता। आप सामने का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों, लोग नहा रहे हैं और मैं भी चलता हूँ नहाने। तो गंगा मैया के नज़ारे पे बने रहिए। तो देख सकते हैं मेरे पीछे गंगा माता, ये जो आप गंगा माता के जो लहर देख रहे हैं, देखिए यहाँ तक है, देखिए ये देखिए यहाँ तक पानी आ गया। ये देखिए ये बांध लगा हुआ, बांस इस तरह का जो बांस लगे हुए हैं कि बांध है कि हम इससे आगे ना चले, पानी यहाँ तक आ रहा। देखिए पानी, अभी पानी वहाँ जा रहा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। हम जब यहाँ आए थे काफ़ी कम ही लोग थे, बहुत कम ही लोग। यहाँ पे लोग आते हैं तो पूजा पाठ भी कराते हैं, पितृदान, पितृ जो भी आप कर जानते, पितरों को अर्पण करना, यहाँ पे जो समाधि देना यहाँ पे लोग करते। दोस्तों मैं गंगा स्नान कर चुका हूँ, तो आप तो मेरे पीछे देख रहे हैं गंगा सागर। मैं स्नान कर चुका हूँ, अब फिलहाल चलता हूँ अपने रूम पे कपड़े बदलने। वहाँ पे जाकर के कपड़े बदलूँगा, फिर कपिल मुनि जी के दर्शन करूँगा, उसके बाद आगे के दृश्य आपको दिखाता हूँ। तो हर हर गंगे, नमामि गंगे। कमेंट बॉक्स पे जय माँ गंगे जरूर करिएगा दोस्तों। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। शाम हो चुके हैं, मैं स्नान कर चुका हूँ शाम के समय। पूरा घाट खाली है, बहुत कम लोग है, कोई नहीं है। कम से कम 15 से 20 लोग ही आपको दिखेंगे बस, और कोई है नहीं। यहाँ पे आप चाहे तो कुछ अच्छी चीज़ें भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बंगाल कलकत्ता में अच्छी अच्छी चीज़ें भी बिकती हैं। यहाँ पे कुछ छोटी मोटी दुकानें भी थी, जो कि हम आए थे जब ये सीज़न होता तब मेले का यहाँ दुकान। देखिए अभी हम आ चुके हैं यहाँ, ये रास्ते में पड़ते हैं डेसा रेसिडी। यहाँ पे आप कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। ये दुकान है यहाँ पे छोटी मोटी, जो कि कपिल मुनि आश्रम के पास में ही पड़ते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहाँ 50 मीटर की दूरी पे। आप यहाँ कुछ पूजा के सामाने या फिर कुछ भी आप ले सकते हैं। आप शंख वगैरह को काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ मिलते हैं। देखिए ये है वहाँ का जो नज़ारा, ये है भोले बाबा, पास में है गंगा मैया और भागीरथी जी का वो आकृति जो मूर्ति है, भोले बाबा का जो मूर्ति है आप देख सकते हैं, इसी बाहर में है। तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर आकृतियों का भी नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। वो कपिल भगवान का मूर्ति देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सुंदर नज़ारे हैं गंगा मैया का, भोले बाबा का साथ संगम का। कैसे भगीरथ जी गंगा जी को लाते हैं पृथ्वी पे, कैसे गंगा मैया उतरती है पृथ्वी पे, कैसे तपस्या कपिल मुनि करते हैं यहाँ पे, जो कि सागर के पास आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सुंदर नज़ारे। ये है शंख। जब आप यहाँ आएंगे तो आप खुद यहाँ पे फील करेंगे। आप लोग भी एक बार ज़रूर गंगा सागर आइए, कपिल मुनि आश्रम आइए। कपिल मुनि आश्रम यहीं है, बगल में ही है। जो कपिल मुनि मंदिर है भगवान का, यहीं पे है ऋषि का मंदिर। देखिए बगल में आश्रम जो है, वहाँ उन्हीं बगल में एकदम सटा, वहीं पे मैं ठहरा था, वहीं रुका था। तो आप भी आइए, यहाँ पे रुक सकते हैं। काफ़ी साफ़ सफाई भी होती है अच्छे से। अभी फिलहाल मंदिर का पट बंद है, शाम का समय खुलेगा तो हम आपको आरती के दर्शन भी कराएंगे। हम आरती में बैठे थे, आरती के भी दर्शन किए। इस समय तो काफ़ी खाली है, काफ़ी कड़ाके की धूप भी है, क्योंकि जिस समय मैं आया था काफ़ी गर्मी भी थी और काफ़ी धूप भी था। तो मैं यहीं आया था। यहाँ के सुंदर नज़ारों का भी आप दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि शाम को यहाँ आरती होगी, तो शाम को पट खुलेंगे तो मैं आपको कपिल भगवान के भी दर्शन कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं अब आगे की ओर, देखते रहिए। कहते गंगा सागर में स्नान करने के बाद आप यहाँ पर भी आके स्नान कर सकते हैं। ये बहुत पवित्र सरोवर है, इसमें आप स्नान भी कर सकते हैं। एक बार इसमें भी स्नान करके तब आप अपने कपड़े चेंज करके आप आ सकते हैं ऋषि के, कपिल ऋषि मुनि के आश्रम में जाकर दर्शन कर सकते हैं उनके मंदिर में। फिलहाल तो अभी मैं उसमें भी जो सरोवर था उसमें स्नान करके आसपास की कुछ दुकानें थी, उन दुकानों में घूमने गया, नज़ारे देखने लगा। तो काफ़ी दुकानें बंद भी थी। यहाँ पे भी काफ़ी संत लोग रहते हैं इसी में, देखिए आश्रम के पास।
आरती समाप्त होने के बाद हम बाहर आए हैं कुछ नज़ारों देखने के लिए। तो कपिल मुनि के आश्रम देखिए कितने भव्य कितने सुंदर रात के समय दिख रहे हैं। वैसे आपको अगर यहाँ पे रूम भी चाहिए तो आप यहाँ आश्रम में भी पता कर सकते हैं, यहाँ होटल्स वगैरह भी है, लेकिन हम तो आश्रम में ही ठहरे थे, तो आप आश्रम में भी आकर के पता कर सकते हैं। यहाँ पे जब सीज़न में आएंगे तो खाली नहीं मिलेगा, और आप अगर आएंगे पिक सीज़न में तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे रूम्स वगैरह, आश्रम वगैरह मिल जाएंगे। ये कुछ शाम के नज़ारे। सूर्यास्त होने के बाद आप गंगा सागर में स्नान करने मत जाइए, क्योंकि गंगा सागर की जो लहरें हैं वो रात होने पे काफ़ी तेज बढ़ जाती है, काफ़ी दूर तक आती है, इसलिए मत। मंदिर प्रांगण में आपको माता पार्वती, भगवान शिव के कुछ मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं, जो मैं आपको करा रहा हूँ। माता पार्वती और भोले बाबा का दर्शन करिए, कपिल मुनि जी का भी आप दर्शन कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे फ़ोटो लेना, सेल्फी लेना, वीडियो लेना मना है। देखिए आप देख सकते हैं, ये है वीर बजरंगबली भगवान, जिनके आप अब दर्शन करिए। और भी यहाँ पे है मूर्तियाँ, देखिए ये है सीताराम जी, इनके भी दर्शन कर। गंगोत्री माता का उद्गम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जानते हैं कि गंगोत्री माता का उद्गम का स्थान कहाँ से है। गंगोत्री माता का उद्गम गौमुख से है, जो कि गंगोत्री से 8 किलोमीटर की दूरी पे पैदल मार्ग है, आप जा सकते हैं। सर्वप्रथम गंगोत्री माता का उद्गम यहीं से हुआ था, राजा भगीरथ के द्वारा। तो फिर जब माता यहाँ पे गंगा प्रस्थान की आई तो सबसे पहले उनका उद्गम 8 किलोमीटर की, फिर आगे जाकर के उनका प्रथम चरण पड़ा था, जहाँ पे उनके मंदिर का निर्माण किया गया था। ये है गंगोत्री माता का निर्माण। सर जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिर माता यहाँ से आगे की तरफ बढ़ती हैं, जो कि हर्षल के पवित्र वनों और नदियों से होते हुए वहाँ से आगे बढ़ती हैं। बहुत सारी नदियाँ इसमें आके मिलती हैं। दो नदी जो सबसे पवित्र है वो है अलकनंदा और मंदाकिनी और भागीरथी। 3 नदियों का संगम जब उत्तरकाशी में रुद्रप्रयाग में होता है, तब ये आगे की तरफ बढ़ती हैं, अलग नाम अलग पहचान लेकर के, जिन्हें गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उनकी पहचान जब आगे बढ़ती है तो कुछ नगरों शहरों को होते हुए भी आगे बढ़ती हैं। जैसे कि आप जानते हैं सभी कि ये पहले उत्तरकाशी से होते हुए रुद्रप्रयाग होते हुए ऋषिकेश की तरफ होते हुए जाती हैं। ये है ऋषिकेश, जो फिर हरिद्वार, फिर कानपुर, काशी विश्वनाथ होते हुए आगे की तरफ बढ़ती हैं, जो कि आकर के ये गंगा सागर में मिलती हैं। ये है गंगा सागर, जहाँ पे इनका अंतिम स्थान है। बंगाल की खाड़ी में पड़ती है गंगा सागर, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था वीडियो में। ये है गंगा सागर, यहीं पे इनका आगे मिलन होता है। सारी नदियों का संगम भी इसी नदी में, इसी समुद्र में हो जाता है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। ये है गंगा सागर, मतलब गौमुख से निकलकर जो बंगाल की खाड़ी में आकर के मिलती हैं, उसे गंगा सागर कहते हैं। गंगा सागर का मिलन यहीं बंगाल की खाड़ी में होता है। आप जहाँ से भी आएँ, दूर दूर से भी आएँ, तो बंगाल की खाड़ी में ही आकर के आपको गंगा सागर देखने को मिलेंगे। यहाँ से दूर दूर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी सुंदर है। और वाटर लेवल का बात करें तो यहाँ पे काफ़ी लहराई जो होता समुद्र का लहर, वो दूर दूर यहाँ बहुत दूर तक आती है। हम तो काफ़ी दूर खड़े हैं, जो बेरिंग लगा हुआ ये बांस लकड़ी का गड़ा हुआ, हम इससे काफ़ी दूर खड़े थे, लेकिन हम आपको पास में ला करके दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ का नज़ारा, जो लहर है यहाँ तक आ जाती है जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। काफ़ी बहुत लोग वहाँ पे स्नान भी कर रहे हैं, तो हम तो स्नान कर चुके थे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। देखिए इसका लहर यहाँ तक आती है, जो मैंने आपको बताया। यहीं पे आकर के गंगा माता मिलती है तो गंगा सागर कहलाती है। उत्तराखंड से लेकर के जो भी मार्ग पड़ते हैं, काशी विश्वनाथ मैंने बताया, जो हरिद्वार, कानपुर होते हुए इलाहाबाद होते हुए माता यहीं पे आके लास्ट गंगा माता यहीं मिलती है। बंगाल की खाड़ी जैसे गंगा सागर कहा जाता है। काफ़ी सारे श्रद्धालु जब आते हैं गंगा सागर तो वो एक दिन में ही घूम करके वापस चले जाते हैं। जैसे कोई भी अपने जगह से दिल्ली वगैरह चेन्नई मुंबई से आते हैं तो सीधा हावड़ा या तो फिर कलकत्ता आते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको 3-4 घंटे में आपको यहाँ का क्वाकद्वीप तक पहुँचा दिया जाता है। क्वाकद्वीप से फिर आपको कुड़ीचा पार करके फेरी करके यहाँ आते हैं कपिल मुनि आश्रम के पास। तो वहाँ आपको होटल्स भी मिल जाएंगे, 500 से 1.5 तक आपको आश्रम होटल वगैरह भी मिल जाएंगे, जिसमें आप लोग 3 लोग 4 लोग रह सकते हैं एक होटल में। आश्रम ज़्यादा से ज़्यादा आप लीजिएगा तो काफ़ी अच्छी पड़ेगी आश्रम। यहाँ पे आप आइए तो अपने परिवार को भी लेकर के आइए, एक बार तो ज़रूर आइए गंगा सागर। चारों धाम बार गंगा सागर एक बार ज़रूर आना चाहिए अपने जीवन में, अपने लाइफ में। तो अब मैं चलता हूँ वापस अपने स्थान जहाँ से मैं आया था। तो और भी मैं इस बारे में आपको बता दूं कि
आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और आप भी आइए तो बताइए कब आप जा रहे हैं गंगा सागर। तो दोस्तों मैंने जैसा कि वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि गंगा सागर कैसे आना है, तो चलिए मैं इस बारे में आपको बता देता हूँ आना कैसे, कहाँ रुकना, कहाँ ठहरना है। तो चलिए मैं बताता हूँ। गंगा सागर यात्रा की शुरुआत आपके स्थान, आपके शहर, आपकी सिटी से होती है। जहाँ के आप जहाँ भी रहने वाले हैं वहाँ से सीधा आप या तो प्लेन से आ सकते हैं या तो आप रेल मार्ग से आ सकते हैं। रेल मार्ग कोलकाता से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। आप हावड़ा भी चाहे तो पहुँच सकते हैं, या अगर कोई प्लेन से आता है तो सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डे पे पहुँच सकते हैं जो कि कोलकाता में है। अगर आप चाहे तो हावड़ा से भी आ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं हावड़ा से ही आया हूँ बस लेकर के। तो आप भी चाहे तो कोलकाता से आए चाहे हावड़ा से आए, मैं रेल मार्ग के द्वारा आपको बताता हूँ। जब आप कोलकाता से आए तो आप पहले कोलकाता रेलवे स्टेशन उतर करके फिर आप वहाँ से टैक्सी वगैरह पकड़ के सियालदा आए। सियालदा भी कोलकाता में ही पड़ते हैं रेलवे स्टेशन, जो कि हावड़ा से भी आप सियालदा आ सकते हैं या तो कोलकाता से भी आप सियालदा आ सकते हैं। अगर आप कोलकाता से आए हैं सियालदा या तो फिर आप हावड़ा से सियालदा आए हैं तो दोनों का सेम जगह पे आपको ट्रेन का टिकट पड़ेगा करीब 40 रुपये, जो कि आप आ सकते हैं सियालदा। वहाँ से आप टैक्सी लेकर सियालदा से आप क्वाकद्वीप आ सकते हैं। आप अगर क्वाकद्वीप आएंगे तो टैक्सी से आइए पहले सियालदा में। आप देखिए ये सियालदा रेलवे स्टेशन, यहाँ से आप ट्रेन भी ले सकते हैं क्वाकद्वीप के लिए। आप चाहे तो बस टैक्सी वगैरह ले सकते हैं आप क्वाकद्वीप के लिए। तो आप अगर जिस माध्यम से आना चाहेंगे उस माध्यम से आ सकते हैं। बस भी यहाँ पे मिल जाएंगी, टैक्सी भी मिल जाएंगे, ऑटो भी मिल जाएंगे आपको और ट्रेन भी मिल जाएंगे। ट्रेन लेकिन 1 से 2 ट्रेन है जो कि टाइम पे चलता है। एक आपको मिल जाएंगे सुबह 11 बजे और एक मिल जाएंगे आपको करीब 5-6 बजे। लेकिन मैं तो क्वाकद्वीप आया था, ये रेलवे स्टेशन है क्वाकद्वीप का। मैं आया था क्वाकद्वीप बस से, जो कि हावड़ा होते हुए 3 से 4 घंटे में इसने मुझे क्वाकद्वीप बस वाले ने उतार दिया था। तो आप चाहें तो रेल मार्ग से आ सकते हैं, तो आप चाहें तो बस से भी आ सकते हैं। तो क्वाकद्वीप आ करके फिर आप वहाँ से जिस तरह से मैंने बताया था कि ये देखिए ये है क्वाकद्वीप रेलवे स्टेशन, जो कि कोलकाता में ही पड़ते हैं। कोलकाता से उतर करके वहाँ से 40-45 किलोमीटर की दूरी है पड़ती है क्वाकद्वीप। तो आप क्वाकद्वीप आ जाइए, वहाँ से फिर आप टैक्सी वगैरह करके ऑटो वगैरह क्वाकद्वीप से करके 15 से 20 रुपये लगेंगे, जो आपको कोचीबेड़िया तक पहुंचा देंगे। कोचीबेड़िया वह जगह है जहां पे आपको फेरी लेना पड़ता है, जहां का टिकट मैंने बताया था कि 9 रुपये है, लेकिन मैंने 10 रुपये दिए थे। आप आज आइए वहां पे फेरी देखिए, यहीं पे मैंने टिकट लिया था। ये काउंटर है, टिकट काउंटर, जहाँ पे आपको छोटी सी जहाज, स्टीमर जो भी आप बोलेंगे, जो नदी पार करके जाना पड़ता है, 40 से 45 मिनट की दूरी है। तो यहीं पे वो टिकट लेके इसी मार्ग से आपको जाना होगा, जिस तरह से मैं भी गया था। तो आपको इसी मार्ग से उतर करके फिर बस लेना होगा, या ऑटो ले लीजिए या टैक्सी ले लीजिए। बस का भाड़ा 40 रुपये है। अगर आप बाकी वगैरह से आना चाहते हैं, व्हीकल से आना चाहते हैं, तो आपको 50 से 60 रुपये देने होंगे, जिससे कि आप जा सकते हैं गंगा सागर भगवान कपिल मुनि आश्रम के वहाँ दर्शन करने के लिए। मैं भी इसी मार्ग से गया था, मैं भी ऑटो लेके फिर गया था इसी मार्ग से गंगा सागर दर्शन करने के लिए। तो आप भी जा सकते हैं गंगा सागर दर्शन करने के लिए इसी मार्ग से। इसी बाहर जब आप भी आइएगा तो आपको यहाँ पे बस वगैरह, टैक्सी वगैरह बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जब भी आइए यहाँ पे आ के जा सकते हैं कपिल मुनि आश्रम। एक दिन में ही आप दर्शन करके वापस जा सकते हैं। अगर आप काफ़ी दूर से आए हैं तो आप एक दिन का रेस्ट कर सकते हैं। कपिल मुनि आश्रम के पास बहुत सारे धर्मशाला, आश्रम, होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, जो कि हर आश्रम का आप दोस्तों मैंने जैसा आप सभी को बता दिया कि आप कैसे आएंगे। तो दोस्तों अब मैं आपसे अलविदा कहता हूँ, धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो हर हर गंगे, जय माँ गंगे। तो कमेंट में जय माँ गंगे ज़रूर बोलिएगा दोस्तों। आप लोग कब आ रहे हैं इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार और फिर से कहता हूँ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए दोस्तों। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जब भी मैं ऐसा वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको ही ये वीडियो मिले कि आप देख सकें। और इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। तो देखते रहिए। थैंक यू। जय गंगा।